स्वागत है आपका चुनाव यात्रा में। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति के अखाड़े के सभी पहलवान पुट्ठे ठोक के मैदान में उतर चुके हैं। किसमें कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन ललकारने में कोई किसी से भी कम नहीं है। बहरहाल किसकी ललकार में कितना दम है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन ठंड के माहौल में राजनीतिक जो तापमान है काफ़ी बढ़ चुका है। जहां भी हम जा रहे हैं ठिठुरती हुई जनता इस तरीके से बोल रही है कि तापमान अचानक बढ़ जा रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर देहात में। कानपुर देहात की बात करें तो भोगनीपुर विधानसभा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी हुई थी। 5 साल बीत गए, उनका लेखा जोखा कैसा रहा है यहाँ के जनता जनार्दन के साथ हम खड़े हैं, वो बताएंगे। और इस बार माहौल किधर जा रहा है, क्या इरादे जनता के हैं। भोगनीपुर में तो समाजवादी का हर जगह परचम चल रहा है, चर्चाएं हर जगह नौजवानों के बीच में, चाहे महिलाओं के बीच में, चाहे किसानों के बीच में, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा परेशान। बेरोजगार नौजवान घूम रहा है रोडों पे, उसको रोजगार नहीं है, ये परेशान है। महिलाएं घर में गैस सिलेंडर तो पकड़ा दिए गए, वो खाली वो भराने के लिए उनके पास पैसे नहीं। परिवार हर तरह से संघर्ष कर रहा है। तो पूरी यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी का सफाया करना है। यहाँ मतलब बीजेपी का सफाया कर देंगे, सिलेंडर भरा जाएगा? बिल्कुल नहीं, सफाया नहीं, कम से कम रोजगार के कुछ अवसर तो मिलेंगे। दूसरी सरकार आएंगी तो अवसर प्रदान करेगी, जिससे कम से कम घर की रोजी रोटी तो सही से चलेगी। यहाँ पे इस समय जो हालत है, वर्तमान विधायक ने कभी कोई काम नहीं किया 5 साल। सड़कों की हालत आपको पता है। आने वाले समय में जनता भोगनीपुर की इस विधायक को बदलेगी। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजय रहेगा। और समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों और समाज के शोषित वर्गों के लिए बहुत काम कर रही है। और हाँ, देखा काम कर रही है। जो लोग इधर उधर से टूट के आ रहे हैं सबको रख रही है, लेकिन अब उनसे उनको दिक्कतें भी हो रही है। वो टूट के आ रहे हैं, उनको किसी ने बुलाया नहीं। उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इन लोगों के लिए काम कर सकती, इसलिए वो आ रहे हैं। उनको पता है कि जहाँ पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, 5 साल के उनको ठगा है, अति पिछड़ों को, दलितों को और जो शोषित समाज है। तो पार्टी उनके लिए बहुत काम करेगी और विकास के साधन उपलब्ध कराएगी और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये पार्टी का एक मिशन है जिसके लिए सब लोग कार्यरत हैं और ये हम पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है भोगनीपुर का स्थानीय मुद्दा क्या? अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वर्तमान में भोगनीपुर विधानसभा में पूरे 5 साल में विधायक जी ने एक भी काम नहीं किया है। वो नोएडा में शिफ्टेड है। जब उन्हें मौका मिलता है कभी तब यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये टूरिस्ट विधायक हैं और प्राइवेट विधायक हैं, ये जनता के विधायक नहीं है। चलिए, अगर टूरिस्ट है तो टूरिस्ट का स्वागत सिर्फ कुछ दिन के लिए किया जाता है। क्या लगता है विधायक आपके टूरिस्ट विधायक ही है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब जो है ये जो विधायक हैं भोगनीपुर विधानसभा से, माननीय मतलब जो है विनोद कटियार जी, ये टूरिस्ट विधायक हैं और इन्होंने जनता के बीच में कोई भी काम नहीं किया है अभी तक। और ये सिर्फ जो है इनका केवल बस इतना काम है कि वैसे भी जैसे मेरी सोच कह रही है कि इस बार जो है समाजवादी की सरकार बन रही है, जोरों शोरों से बना रहे हैं हम लोग। और जो कि हम लोग डोर टू डोर जो है ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार। आप क्या कहते हैं दादा? जनता थक चुकी है, बिल्कुल बदलाव है। किस बात से थकी है? हाँ, इस बात से थकी है कि यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया, बिरादरीवाद किया। यहाँ के विधायक ने किसी की सुनी नहीं। बस बड़ी ही नाराजगी है विधायक जी के प्रति लोगों में। आप बताएं, आप भी नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं भैया, हम तो संतुष्ट है सरकार से। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। अभी देखा 5-6 लोगों से बात किया, सब लोग तो हम तो संतुष्ट है ना। ऐसा क्या किया कि संतुष्ट है? सभी काम हो रहे हैं, सभी को सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, जो पढ़ा लिखा होगा उसको रोजगार मिलेगा, जो इस काबिलियत होगा ना। सिलेंडर में गैस तो नहीं भरा पा रहा ना? अभी एक जन ने कहा कि सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं भरा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है, सब गैस भर रही है सबको। पिछली सरकार में गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, अब तो घर गैस आ रही है। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा आपके यहाँ का रहेगा? है आपके अपने विधानसभा का क्या मुद्दा होगा? सरकार फिर से बनेगी। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर कोई बात नहीं करता है। हवा हवाई के मुद्दे सबके पास हैं, लोकल के मुद्दे होने चाहिए। स्वास्थ्य पे काम किसने किया, शिक्षा पे काम किसने किया? किसी ने नहीं आज तक। कुछ जाति विशेष को यहाँ पर आरक्षण मिल गया या कुछ जाति विशेष पर काम होता गया, उससे 30 साल की राजनीति ये विगत बेकार चली गई। सपा बसपा, सपा बसपा। अब एक नया विकल्प आया है, उसको लोगों को चुनना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
सभी पर दिल्ली मॉडल दिखाई दे रहा है, उसको सरकार को चुनना चाहिए। दिल्ली मॉडल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि दिल्ली वालों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई है, जबकि इनकम बहुत अच्छी है। दिल्ली वालों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई है, आपने बोला। विधायक, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आम पब्लिक का कहना है। नहीं, विधायक सांसद जो बनते हैं उनको भी मुफ्त के खाने की पड़ गई है ना। उनको भी तो फ्री बिजली मिलती है, फ्री सुविधाएं मिलती हैं। अगर बड़ी अच्छी बात है, तब तो जनता को जितना हाँ बिल्कुल, जनता को उतना ही मिलना चाहिए जितना विधायक और सांसद को मिलना चाहिए। जी। आप बताइए क्या कहते हैं, क्या मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, यहाँ पर जनता के मुद्दे हावी रहेंगे, और जब हम जनता की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत, सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे कि भाई ने कहा। अब अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि ज़मीनी स्तर पर विधायक ने क्या काम किया, या समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया, या बसपा ने क्या काम किया। तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग हवा में राजनीति करते रहे हैं, सेकेंडरी स्टेज की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने कभी जनता के साथ, जनता के दुख दर्द को नहीं समझा है। जात बिरादरी की बात करके जाति विशेष का वोट लिया है, समीकरणों के आधार पर वोट लिया, लेकिन जीतने के बाद आम जनता को तो ना आवास मिला, ना शिक्षा मिली, ना पेंशन मिली। कोई हाथरस की बात करता है, कोई कहीं की बात करता है, लेकिन अगर विधायक से भी पूछा जाए कि आपके कितने गांव हैं जो आपको मालूम है कहां पर क्या समस्या है, तो वो फेल कर जाएंगे। हमारी पार्टी ने या मैंने व्यक्तिगत जो काम किया है, गांव-गांव बिजली की समस्या है, बढ़े हुए बिलों की समस्या है, पानी की समस्या है। जल शक्ति मिशन लॉन्च कर दिया गया, 2024 तक हर घर में नल पहुंचाने की बात करी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश ही छोड़िए, हम अपनी विधानसभा में पूछते हैं कि कितना डेटा संकलित किया गया है। मुश्किल से 2-4 पुरानी 5 टंकियां ऐसी होंगी जहां से घर में नल से पानी जाता था, जा नहीं रहा है। कुल मिलाकर के आपके सामने आवास की समस्या, एक गांव से 120 एप्लीकेशंस मेरे पास पड़े हुए हैं, और वाकई में वो हकदार हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी ने कभी आवाज़ उठाई इन समस्याओं के लिए? कभी नहीं उठाई। कभी बसपा ने उठाई? नहीं उठाई। आए, वोट लिया, 15 दिन के विधायक बने, और जातिगत आधार पर आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपको चेक सूखा राहत की नहीं मिलेगी, आपने वोट दिया, आपको मिलेगी। ये जो विभाजन की राजनीति है। जब भाजपा की सरकार यहाँ नहीं थी, गवर्नमेंट, न विधायक थे यहाँ, जितना भी समय, तो हमें 430 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, और आज उनकी सरकार में 950 रुपए का मिल रहा है। रही बिजली की बात, बिजली 2 महीने में 220 रुपया बिल आया करता था, कटा हमारे गांव में। अब इस समय जो है कम से कम 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए महीने आ रहा है। बताओ गरीब जनता हम लोग कहाँ से भरेंगे? क्या लग रहा है, अखिलेश यादव ने बोला 300 यूनिट फ्री देंगे? अखिलेश यादव की आत्मा अब जागी है, और हमारी केजरीवाल सरकार दिल्ली में जो है 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर चुकी है। और जो एजेंडा हमारे दिल्ली में चल रहा है, और वो एजेंडा यहाँ भी चलेगा, वो विकास यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और हमारे विधायक, आप बताइए, युवा होने के नाते जीतेंगे। क्या लगता है, क्या मुद्दा होगा? एक आम नागरिक की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होनी चाहिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में या कहीं पर भी। बट ये चीज़ देखी गई है, जो दवाई और पढ़ाई नहीं दे सकते हैं, उनको राजनीति में रहने का कोई मौलिक हक नहीं है। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा बनेगा इस बार? इस बार शिक्षा और बिजली, महंगाई का मुद्दा बनेगा। आप बताएं, युवा होने के नाते क्या लगता है? मैं सर ये बताना चाहता हूँ, अपनी भोगनीपुर विधान सभा की बहुत सारी समस्याएं हैं, और मेन समस्या, सभी समस्याओं की समाधान सिर्फ शिक्षा है, और जो कि सिर्फ केजरीवाल सरकार ऐसी है जो शिक्षा बात करती है। केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी नीतियों की मैं बात कर रहा हूँ। बिजली की बात हो गई, जो गरीब जनता को आवश्यकता है। शिक्षा की बात हो गई, जो गरीब जनता को आवश्यकता है। यहाँ आतंकवाद, राष्ट्रवाद, कोई मुद्दे नहीं टिकने वाले हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तो समाज को बहुत ऊंचा उठा के ले जाएंगे। आप बताइए, क्या लगता है, क्या मुद्दा बनेगा? हमारा मुद्दा ये बनता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 1001% बनेगी,
क्योंकि जन जन में जो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, गांव-गांव में एक दिन में 10 सभी लोग ऐसा कहते हैं। वो सब कहते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता है समाजवादी पार्टी सरकार की। क्यों से? क्योंकि किसान बुरी तरह से, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। मैं अपने बच्चे को लेकर के चलता हूँ। मेरा बच्चा जब तक ये बीजेपी सरकार नहीं थी तो इतना टॉपर था पढ़ने में जिसकी कोई सीमा नहीं है। बीजेपी ने कमजोर कर दिया। कमजोर इसलिए कहाँ से लाए 12,000 रुपए का ये मोबाइल? पैसे ही नहीं है, ड्राइवरी करता हूँ मैं, पैसा कहाँ से लाए हम? पैसा नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा नहीं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, कहाँ से लाएं बताइए? अभी तक भविष्य में मैंने आज 1995 आज तक ये नहीं देखा है कि क्या मोबाइल की शिक्षा हो। जब लड़का 8 घंटा पढ़ता है तब सब नहीं होता है, और क्या वो ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है? ऑनलाइन ऐसा नहीं कि सरकारें करा रही हैं, वो तो परिस्थितियां कर रही हैं। कोविड की परिस्थितियां। कोविड कैसा कोविड? किस चीज का कोविड बताइए? मैं ऑलरेडी बराबर, हमें कोविड होता ही नहीं। ये इसलिए कोविड आया है सामने कि किसी तरीके से हम किसी से जनसंपर्क न कर पाए, किसी के पास 10 लोगों के बीच में खड़े न हो पाए, मेरी बीजेपी के पोल न खुल जाए। किसान, हम अपने गेहूं जब रखवाने जाते हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। किसान अभी तक तो आप ही की सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं जब किसान 10 लोग जब खेतों को जब रखवाली करने जाते हैं, पूरी रात भर रखवाली करवाते हैं, पूरी रात भर रखवाली करते हैं। धोखे से सुबह 4 बजे आंख लग जाती है, जैसे ही आंख लगती है तो योगी जी के समर्थक पूरा खेत चुन जाते हैं। बताइए आप क्या लगता है? तो सबसे बड़ी समस्या यही फसल की है। आज की हम बात बताएं, अपनी क्या बताएं। आज रात में मतलब गए, अब भाई हम गरीब लोग, किसान लोग, यही खेती से हो जो सकता है, जो हो सकता है। अब आज सुबह जब सो गए तो पूरे गाय जाके चर गई जाके। यही सबसे बड़ी समस्या ये है, गोरू वाली है। और जो कुछ है जो तो ठीक है, बाकी जो अखिलेश भैया की ऐसी चीज़ें हैं कि भैया ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। कितनी सीटें किसकी आ सकती हैं? अब समाजवादी पार्टी की 300 प्लस तो आनी चाहिए। आप बताइए क्या? समाजवादी पार्टी 300 प्लस। आप बताइए किसकी? समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने। पूर्ण बहुमत की। आपको क्या लगता है कितनी सीटें किसकी आ जाएंगी? सीटें तो ये जनता निर्भर करेगी, हमें इसमें बोलने वाला कुछ नहीं होता। आप बताएं क्या लगता है किसकी? ये तो चुनाव बाद तय होगा। बाकी हम तो काम करने के लिए जनता के बीच में है, काम करेंगे। जो भी जनता का जनादेश होगा हम उस पर चलेंगे। क्या पता हमारी सीटें जनता। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कितना प्रतिशत वोट मिल जाएगा आपको? देखिए, हमको 40 लाख वोट पंचायत चुनाव में मिले। भोगनीपुर विधानसभा में 17,000 वोट मिले। और रही बात विधानसभा चुनाव में, तो हमारे सामने दिल्ली का उदाहरण है, चंडीगढ़ का उदाहरण है। जनता का मूड है, सपा बसपा की राजनीति से उबर चुकी है। जितनी भी सीटें हमको दे देगी, चाहे 1 दे और चाहे 50 दे, चाहे 100 दे, हम उसका काम करें। ये तो जनता बताएगी। तीसरे चरण में चुनाव है और 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चल जाएगा कि वाकई जनता ने क्या किया। क्योंकि अभी जनता के भरोसे अति आत्मविश्वास से नेता भी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जनता कहती है कि हम पूरब जा रहे हैं तो चली जाती है पश्चिम, कहती है उत्तर जा रहे हैं तो चली जाती है दक्षिण। और ये भ्रम की स्थिति जनता इस बार बनाए हुए है, क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि ये नेता हमें 5 साल बनाए रखते हैं, तो चलो कुछ दिन इनको भी बनाया जाए। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।